नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज सीएचएसएल का एग्ज़ाम था, तो पहली शिफ्ट 1 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हम लेके आए हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, हु फाउंडेड द आर्य समाज। अगर हम बात करें आर्य समाज की, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आपकी आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? 1875 में की थी। कहाँ पे की थी? बॉम्बे में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1875 बॉम्बे। इन्होंने 2 स्लोगन भी दिए थे। एक दिया था गो बैक टू वेदास। कौन सा दिया था? गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। और एक हमारा दिया था इंडिया फॉर इंडियंस। क्या दिया था? इंडिया, भारत भारतीयों के लिए, इंडिया फॉर इंडियंस, एक इन्होंने ये दिया था। ठीक है। अगर हम बात करें सीपीओ में इनका नाम पूछा गया था कि इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है मूलचंद तिवारी। क्या है? मूलचंद तिवारी। ये मैंने अपनी कल की वीडियो में भी पूरा ये बताया था स्वामी दयानंद सरस्वती से रिलेटेड। और अगर हम बात करें ब्रह्म समाज की, किसकी बात करें? अगर हम बात करें ब्रह्म समाज की, तो इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने। किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। देखिए, समाज से एक क्वेश्चन पूछा गया, तो हो सकता है अगली शिफ्टों में भी कोई समाज आए। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने की थी। उसके बाद आता है द पेनिसुलर प्लेट्यू वॉज अर्लियर अ पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट। जो पेनिसुलर प्लेट्यू है वो पहले किस कॉन्टिनेंट का पार्ट था? तो वो आपका गोंडवाना कॉन्टिनेंट का पार्ट था। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ एनजीटी। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसके करंट चेयरमैन के बारे में पूछा गया था। वो है आपके जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। कौन है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जो है वो आपके करंट चेयरमैन हैं। उसके बाद सेंसस से क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हैव माइग्रेटेड फ्रॉम विच स्टेट। तो ये आ जाएगा आपका महाराष्ट्र। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार देयर आर 5.4 करोड़ इंटरस्टेट माइग्रेंट्स इन द कंट्री। इन 2011 उत्तर प्रदेश एंड बिहार वर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंटरस्टेट माइग्रेशन, वाइल महाराष्ट्र एंड दिल्ली वर द लार्जेस्ट डेस्टिनेशन और रेसिपिएंट्स। ठीक है, स्टेट्स। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, बच्चों ने बताया है कि शेरचिप जो है उसके बारे में पूछा गया था। शेरचिप जो है वो आपका कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है? मिजोरम का डिस्ट्रिक्ट है। और ये सबसे ज़्यादा क्या है? लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है। लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है सबसे ज़्यादा अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। अगर हम बात करें लिटरेसी रेट की, तो लिटरेसी रेट में सबसे ऊपर कौन सा है? सबसे ऊपर स्टेट है केरला। और सेकंड पे आता है हमारा, सेकंड पे क्या आता है? सेकंड पे मिजोरम आता है। और अगर हमसे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो वो हो जाएगा शेरचिप डिस्ट्रिक्ट, मिजोरम। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक बृहत कार्थ कोश। तो इसके कौन थे? हरिसेन आपके ऑथर थे। उसके बाद है, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर डिस्क्राइब्ड। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो ये पार्ट 3 में डिस्क्राइब होते हैं। आर्टिकल होता है आपका आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। ठीक है। अगर हम बात करें इसकी, और अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स, तो कहाँ से लिए गए हैं? ये आपके यूएसए से लिए गए हैं। अगर उसके बाद हम बात करें पार्ट 4 की, तो पार्ट 4 में क्या आ जाता है आपका? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आ जाता है, डीपीएसपी। उसमें हो जाएंगे आपके आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। अगर हम बात करें 51A की, अगर हम बात करें 51A की, तो उसमें आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ जाती हैं। टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। 10 जो है वो हमारी ऐड की गई थी 42वें संविधान संशोधन के तहत, और 11वीं ऐड की गई थी जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 में, उसमें ऐड की गई थी। और जो 10 ऐड की गई थी वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड की गई थी। और जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसको क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ द पावर टू रेगुलेट द सिटीजनशिप इंडिया। तो ये है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें आर्टिकल 11 की, तो आर्टिकल 11 कहता है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट्स द राइट टू सिटीजनशिप बाय लॉ। अगर हम बात करें पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 में हमारा क्या है? सिटीजनशिप है, जिसको हम क्या कहते हैं? नागरिकता कहते हैं। क्या है? सिटीजनशिप है, इसको हम नागरिकता भी कहते हैं। पार्ट 2 में है सिटीजनशिप, इसको नागरिकता कहा जाता है। इसमें आपके आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11। तो आर्टिकल 11 जो है वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो रेगुलेट करने की अथॉरिटी है सिटीजनशिप को, नागरिकता को, वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था, हाउ मैनी स्क्वेयर्स आर देयर इन चेस। चेस में कितने स्क्वेयर होते हैं? तो 64 आपके स्क्वेयर होते हैं चेस में। उसके बाद आया था, व्हेन डज द फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट। तो सभी को पता है जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब स्टार्ट होता है? वो होता है 1 अप्रैल से 30 मार्च।
हिंदू न्यू ईयर अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश कैलेंडर एंड वेस्टर्न बिलीफ्स। द न्यू ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी एवरी ईयर, लेकिन अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर द न्यू ईयर इज कंसिडर्ड टू स्टार्ट फ्रॉम द प्रतिपाद ऑफ द चैत्र मंथ, मतलब 1 अप्रैल से 30 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। उसके बाद आता है इन विच स्टेट हैज़ द 100% डिजिटली लिटरेट पंचायत बीन फॉर्म्ड, तो वो हो जाएगा आपका पुलमपरा ग्राम पंचायत ऑफ त्रिवंतपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। अगर हम बात करें पंचायत की, तो पंचायत का आर्टिकल क्या होता है, पंचायती राज सिस्टम का आर्टिकल होता है आर्टिकल 40, ठीक है। अगर हम बात करें इसको ऐड कब किया गया था, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 में, उसमें इसको ऐड किया गया था पंचायत को। और पंचायत को किस में रखा गया है, पार्ट 9 में पंचायत को रखा गया है, पार्ट 9 भाग 9 में। और शेड्यूल की बात करें तो 11 शेड्यूल में हमारा पंचायती राज सिस्टम रखा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द सेकंड एंड थर्ड 5 ईयर प्लान। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की अगर हम बात करें तो जो प्लानिंग रोलिंग प्लान था वो कब था, 1978 से लेके 1980 तक था, ठीक है। ये रोलिंग अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात कर रहे हैं। द फर्स्ट प्लान वॉज द करंट ईयर विच इंक्लूडेड एनुअल बजट एंड सेकंड वॉज अ प्लान फॉर द फिक्स्ड ईयर which could be 3, 4 or 5 years. The second plan kept or changing according to the requirement of Indian economy. अगर हम बात करें प्लानिंग कमीशन की, तो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है, प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते हैं आपके जो करंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते हैं। अगर हम बात करें प्लानिंग कमीशन, उसकी योजना वो कब बनी थी, 1950 में बनी थी। अगर हम फर्स्ट प्लानिंग कमीशन की बात करें तो 1951 से लेके 1956 तक, जो कि आपका हैरोल्ड डोबर मॉडल पे बेस्ड था। उसके बाद दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारा 1956 से 1961 तक था, वो आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। उसके बाद पूछा गया है बाटियाली इज़ द फोक म्यूजिक ऑफ विच फॉलोइंग स्टेट, तो ये आपका वेस्ट बंगाल का हो जाएगा बाइटालिया, ठीक है। उसके बाद आता है दिलेर मेहंदी, तो ये तो सभी को पता है, दिलेर मेहंदी जो है वो सिंगर हैं किस लैंग्वेज के, पंजाबी के। उसके बाद आता है साकेवा फेस्टिवल। साकेवा फेस्टिवल कहाँ का है, साकेवा फेस्टिवल आपका सिक्किम का है। कल ही मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इसकी एक वो डाली थी फोटो कि जो साकेवा फेस्टिवल है वो सिक्किम में मनाया जाता है। और एक और होता है लोसांग फेस्टिवल। लोसांग फेस्टिवल है वो किसके द्वारा मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनाया जाता है आपकी भूतिया ट्राइब के द्वारा लोसांग फेस्टिवल, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट इज़ द बैलेंस ऑफ द ट्रेड। जो बैलेंस होता है ट्रेड का इन कॉमर्स, अ टर्म कॉमनली यूज टू एक्सप्रेस द डिफरेंशिएट बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम अ कंट्री एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इनटू द कंट्री। ये आपके ऑप्शन में था कि वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम अ कंट्री टू द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट टू द कंट्री। उसके बाद आता है IPFT प्रेजिडेंट हु गोट पद्म श्री पोस्टह्यूमसली इन 2023, तो ये है नरेंद्र चंद्र देबार्मा। कौन है, नरेंद्र चंद्र देबार्मा। मैंने बार बार कहा था कि जिसको भी पोस्टह्यूमसली अब जो अवार्ड मिला है वो याद रख के जाइएगा। एक आपका है वो भारत रत्न अवार्ड याद रखना है, और बाकियों में जो भी है आपका जिसको भी पोस्टह्यूमसली मिला है वो आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है ऑन विच प्रिंसिपल डज DNA वर्क, तो DNA जो है वो आपका किस पे वर्क करता है, ट्रांसफॉर्मेशनल प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था ये DNA वर्क। तो ये कुछ क्वेश्चन हमें पता चले थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।